हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 12वां अध्याय शिव क्षेत्र विवेचन। शिव जी बोले कि हे बुद्धिमान ऋषियों, मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों को सुनिए। गहन वनों में पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ एक ऐसा विस्तार है जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों ने कल्याणार्थ जहाँ तहाँ श्री शंभु भगवान ने कृपा कर अपने क्षेत्रों की कल्पना की है। इसके अतिरिक्त ही ऋषियों और देवताओं के गहन और परिग्रहण से ही लोकाचार स्वयं भी प्रकट हुए। अनेक ऐसे क्षेत्र है जिसमें सर्वदा ही स्नान, दान और जप आदि करना योग्य है। न करने से दुख, दरिद्र और गूंगेपन का ही विकार मनुष्य को घेर लेता है। अहो ऐसे भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह ही दृढ़ हो जाता है। अतएव हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप न करें और जैसा भी हो सके मनुष्य को चाहिए वह सर्वदा ही पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेकों तीर्थ है। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। उसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मा पद को ही प्राप्त होता है। हिमालय से निकली सतमुखी गंगा नदी पतित पावन है, उसके तट पर ही वास करें। अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र है जिसमें ही जाकर बसे। सोनभद्र के तट पर बसे, उससे स्नान करने और वहां व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर ही बसे, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद को प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसे, जहाँ के बसने से ब्रह्महत्या और गोहत्या का भी पाप नाश हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी रुद्र लोक को देने वाली है। इसके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णा देवी बेनी नदी विष्णु लोक दायक की 10 मुखी तुंगभद्रा ब्रह्मलोक दायक और सुवर्ण मुखी नदी जो 9 मुखी वाली है, 9 मुखों वाली है, जो ब्रह्मलोक से छूट हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है। तथा सरस्वती, पंपा, जन्या, श्वेत नदी महापुण्या कावेरी जिसके 27 मुख हैं, वे सभी ही पुण्यदा, शुभप्रद और स्वर्गदायक है। तथा इसके तट ब्रह्मा और विष्णु पद को देने वाले हैं। ये सभी ही पुण्य क्षेत्र शिवलोक दायक और शिव संबंधी अभिष्ट फलदायक है। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना उनका एक पृथक पृथक पर्व है। इस पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है उसे उसके महात्म्य के अनुसार ही उत्तमोत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्बुद्धि और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उसे अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े से बड़े पुण्य का नाश कर देता है और तब कितने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करें और तब वह क्षय होता है, क्योंकि पुण्य की वही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्र द्रेप के समान होता है, जो कल्पांतर तक नहीं छूटता और वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जब ध्यान और तप से सब शरीर को सुखाते हैं तब कहीं कहीं उससे छुटकारा प्राप्त होवे। पुण्य पाप के 3 चक्कर हैं, बीज, विधि और भोग। ज्ञान द्वारा इन तीनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या है। न पाप करेगा न उसको समन करने का यत्न करना होगा। अतः जगत में निष्पाप जीवन ही उचित है और मनुष्यों को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद।
हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।